हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। बहुत बड़ी संख्या में साथियों के कॉल मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। सर हरियाणा 10वीं पास ग्रुप डी भर्ती बड़ा मौका है, जिंदगी का आखिरी मौका इसे आप समझ सकते हैं। और जो बच्चा नया नया 10वीं पास किया है, इतनी कम उम्र में आप नौकरी प्राप्त कर लो। और जिनका उम्र थोड़ा हो चुका है वो अपना आपको लास्ट मौका समझकर दिन देखो ना रात देखो जुड़ जाओ। साथियों सीईटी ग्रुप सी का जो आपका एग्जाम था पिछले साल हुआ, अब नेक्स्ट ग्रुप सी कब होगा कुछ नहीं पता, ठीक है। अब आपके दिया नहीं दिया, पास हो फेल हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आपके पास ग्रुप डी का मौका है, अब इसका भी अगला कब होगा कुछ पता नहीं। ये ग्रुप डी इसी में आपने नौकरी ले लो भाई। 10वीं पास पक्का 60 साल वाला ये सरकारी भर्ती है। पहले फॉर्म कौन भर पाएगा वो देखो भाई, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। 1.5 लाख लोग मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो करते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया। एक बार फटाफट इसका मैं ये रिव्यू कर देता हूं आपके लिए साथियों। फटाफट जो है भाई साथियों, इसका जो है कौन कौन फॉर्म भर पाएगा ये देखो। हरियाणा जो ग्रुप डी भर्ती है, लगभग जो है संभावित जो पदों की जो संख्या है, संभावित पदों की जो संख्या है वो आपका 20,000 है, ठीक है। क्यों 20,000 है? क्योंकि जो पुराना 2 ग्रुप डी भर्ती हुआ था 18,500 का हुआ था, एक 13.5 को, लेकिन फिर वेटिंग आया वो 20,000 प्लस पद दोनों भर्तियों से हुआ था, ठीक है। तो इसलिए और देखो कम से कम 20 लाख बच्चा हरियाणा प्रदेश का 10वीं पास लड़का व लड़की इसका फॉर्म भरेगा, ठीक है। अब 1,500 पद के लिए तो सरकार भाई, ठीक है, कम से कम जो है इतना ही पद आपको देखने को मिलेगा। अब उसमें 10,000 5,000 और जो है चाहे 1,000 पद आए तो आपको लगना तो एक पद पे है ना, मोटे तौर पे तो ये दिमाग में बैठा लो, आपको तो एक पद पे लगना है। वैसे एक सीट चाहिए आपके लिए तो, ठीक है। आपके लिए चाहे लाख वैकेंसी आ जाए, चाहे 1,000 आ जाए, चाहे 20,000 आए, चाहे 30,000 आए, बाकी बम्पर ही भर्ती आपका ये आएगा, ठीक है। साथियों 10वीं पास इसका फॉर्म कौन भर पाएगा? जो 10वीं पास है ओनली, ठीक है। उम्र 18 से 42 साल है, बिना इंटरव्यू सीधा आपका एक पेपर होता है, सीधा आपको नौकरी दे दिया जाएगा, ठीक है। साथियों सीधा आपका एक पेपर, सीधा आपको नौकरी दे दिया जाएगा, ठीक है। साथियों इसके अंदर कोई इंटरव्यू का कोई चक्कर नहीं होता। इसके अंदर सीटी ग्रुप सी में जिस तरह 2 पेपर देते हैं तब नौकरी मिलता है, पहले पहला पेपर पास करो फिर दूसरे में बैठो तब नौकरी मिलता है। इसमें उसका ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। इसमें तो 10वीं पास लड़का व लड़की कोई भी है, सीधा फॉर्म भरेगी, सीधा आपका एक पेपर होगा, सीधा आपको नौकरी दे दिया जाएगा। पक्का 60 साल वाला सरकारी भर्ती है, घर के पास नजदीकी सरकारी दफ्तर में ड्यूटी रहेगा। साथियों 18 से 42 जन, 18 से 45 ओसी, 18 से 47 SC ST, ठीक है। साथियों 5 साल बाद प्रमोशन होते हुए आप इसमें क्लर्क बन जाओगे। वर्तमान पद जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट का है, लैब अटेंडेंट के हैं, जो है साथियों आपका फोन अटेंडेंट का है, आपका साथियों बिल डिस्ट्रीब्यूटर का है। भिन्न भिन्न प्रकार के पद होते हैं, अफसरों के जो है वो होते हैं, वो बड़े बड़े जो है, ऐसा नहीं है बेकार नहीं है ग्रुप डी भाई, बेकार नहीं है। बहुत से साथी ग्रुप डी यार ये तो छोटी होगी भाई, छोटी नहीं है, ठीक है, बढ़िया पद होते हैं इसके अंदर, ठीक है साथियों। और देखो सरकारी नौकर बड़े बूढ़े ये कहते हैं भाई सरकार का दामाद होता है, ठीक है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं हरियाणा में, ठीक है। तो सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी ही होती है भाई, बाबूजी बन के जाना, सुबह बढ़िया कपड़े पहनकर शाम को आना, ठीक है। तो साथियों आपने जो है नौकरी वही बच्चा प्राप्त करेगा जो बच्चा आज पढ़ रहा है। आप सीधा फॉर्म एग्जाम डेट पर आपको लेकर चलेंगे जो संभावित है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। साथियों अपने अनुभव के अनुसार से हम आपको बताएंगे, ठीक है, कब तक फॉर्म खुल सकते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया, क्या एग्जाम डेट, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। साथियों देखो एक चीज मोटे तौर बैठा लो, जो बच्चा आज पढ़ रहा है नौकरी वही बच्चा प्राप्त करेगा। जो बच्चा इसमें है ना भाई, जब फॉर्म में जाएगा जब पढ़ूंगा, जब एग्जाम में जाएगा तब पढ़ूंगा, जब पेपर होगा तब पढ़ूंगा भाई, फिर उसका हाथ कुछ नहीं होना, फिर उसका हाथ कुछ नहीं आना। क्योंकि 20 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा, 1 लाख बच्चा आज वर्तमान में पढ़ रहा है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है। अब आपके हाथ में आपको 1 लाख वाली दौड़ में शामिल होना है या 19 लाख वाली भीड़ वाली में रहना है। 1 लाख की में शामिल हो गए तभी तो नौकरी का चांस ज्यादा बढ़ेगा ना, ठीक है। तो पढ़ाई तो आज से ही शुरू कर दें, आपके खुद के हाथ में सरकारी नौकरी पढ़ोगे मिलेगी, नहीं पढ़ोगे नहीं मिलेगी। और देखो दूसरी बात यह है, देखो फॉर्म कब आएगा, पेपर कब होगा, ये काम आए हुए सरकार का, ये काम हमारा नहीं है ना आपका है। जो काम आए हुए सरकार का उस पर हमें फोकस ही नहीं करना चाहिए, काम आए हुए सरकार का, ठीक है। पेपर होना तय है, जो फार्म भरने तय है, बच्चों का लगना तय नहीं है तो क्या नहीं है, कब होगा, ये किसका काम आए हुए सरकार का है। तय नहीं है तो क्या नहीं है, हम लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये किसका हाथ में, ये हमारे हाथ में, पढ़ेंगे लगेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं लगेंगे, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड डेट पर आपको लेकर चलते हैं और देखो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फोकस पढ़ना है, फालतू बकवास नहीं पढ़ना है। बहुत से साथी क्या करते हैं, एक एक उसकी गाइड ले आते हैं भाई, एक एक सब्जेक्ट की। आयोग ने जो पुराना सीटी को आपका ग्रुप सी हुआ था और जो 25 में ग्रुप सी हुआ था उसमें कोई बदलाव नहीं किया था सिलेबस के अंदर, सेम जिस तरह आपका ग्रुप डी पुराना जो आपका हुआ था, अब जो ग्रुप डी होगा इसमें भी कोई सिलेबस में बदलाव आपको देखते हुए नहीं मिलेगा। तो जो आपका पुराना सिलेबस सेम आपका हूबहू होगा, ठीक है। तो जो आयोग ने जो टॉपिक जो सब्जेक्ट दे रखे हैं वही पढ़ने हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट ही नहीं आने उत्तर उनको पढ़ रहे हैं भाई, फालतू बकवास क्यों पढ़ रहे हो
पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फोकस पढ़ना है, वो पढ़ना है जो आयोग ने सिलेबस के अंदर दे रखा है। और पेपर कहां से आता है? जो आयोग ने सिलेबस में दे रखा है। आउट ऑफ सिलेबस तो पेपर जाता ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। अब आप कहोगे सर ऐसे नोट्स बता दो, ऐसी बुक बता दो, तो भाई देखो हरियाणा प्रदेश के अंदर आर्यभट्ट अकेडमी 15 साल से अकेडमी है, नंबर 1 दमदार कंटेंट है। अकॉर्डिंग टू सीटी ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न सिलेबस बनाए गए हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिजी के, कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के, अलग से आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ऑल इन वन ये नोट्स हैं। इसके साथ हम आपको 120 टेस्ट और देंगे साथियों, विद हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में बाईलैंग्वेज वो होंगे टेस्ट 120, विद आंसर की डिटेल सॉल्यूशन, ऑल प्रीवियस भी ग्रुप डी का आपको मिलेगा, ठीक है। तो अलग से आपको कुछ लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑल इन वन ये नोट्स है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिया, कंप्यूटर साइंस हरियाणा जी के। जो बच्चा ये लेगा सीधा मेरे साथ जुड़ेगा, जो बच्चा ये लेगा आर्यभट्ट अकेडमी की गाइडेंस वो बच्चा आएगा, ठीक है। 14 टीचर्स गाइडेंस वो बच्चा आएगा। अब आप इसे कैसे ले सकते हैं? तो भाई ये मेरा नंबर लिख लो 86 0786 7307, ये मेरा ही नंबर है। डायरेक्ट आप अपना नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, डायरेक्ट आप अपना एड्रेस डाल दो। जो एड्रेस देंगे 3 मिनट डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। या मुझे कॉल कर लो, सर एड्रेस को मैं आपको एड्रेस लिखूंगा, जो एड्रेस देंगे 3 मिनट डिलीवर कर दूंगा। या व्हाट्सएप हाय हेलो कर दो, मैं आपको एड्रेस पर फोन दे दूंगा, डिटेल दे देना, जो डिटेल देंगे 3 मिनट डिलीवर कर दूंगा। मात्र 630 रुपये में है। अब आपको कहे तो महंगा है भाई, मार्केट जब 500 की हिंदी, 500 की इंग्लिश, 500 मैथ, 500 रीजनिंग, 500 गणित के, 500 कंप्यूटर, 500 साइंस, वही 5,000 में तुम्हारा आएंगे, जो हम मात्र 630 में दे रहे हैं। प्लस में इसके साथ 630 में हम आपको 120 टेस्ट फ्री देंगे, प्लस में 100 रुपये की जो होम डिलीवरी हो हम खुद बुक देंगे, आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, ठीक है साथियों, मात्र 630 में। फिर भी आपको लगता है कि सर महंगा है, तो भाई हरियाणा जॉब सिटी ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से हरियाणा जॉब सिटी ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, ओपन करो। पहले लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, देन लॉगिन करना है। ऐप के अंदर जैसे आप जाओगे ऑल कोर्सेज का पहला ही ऑप्शन मिलेगा, वहां ग्रुप डी का एक ऑप्शन है, ग्रुप डी, वहां मात्र 199 रुपये में ऑल 16 सब्जेक्ट के नोट्स, ऑल प्रीवियस, ऑल मॉक टेस्ट, ऑल ग्रुप डी प्रीवियस, सब कुछ वहां दे दिया गया है मात्र 199 में। अब वहां प्रिंट निकलवाना है या खुद ने लिखना है तो वो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। खुद ने लिखना है तो फिर हम घर नहीं पहुंचाएंगे, घर मात्र 630 में भाई साथियों, ऑल होम डिलीवरी फ्री, सारे 14 फ्री, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड उसकी बात कर लेते हैं भाई, एक्सपेक्टेड फॉरम डेट, ठीक है। और साथियों पेमेंट को लेकर 1% टेंशन नहीं लेना है, ये मेरा ही नंबर है, मेरा नाम नहीं ब्रांड है, गारंटी प्रदेश के अंदर, वैसा आप टेंशन 1% भी नहीं लेना, ठीक है। इस नंबर पर अपना एड्रेस भेज दो या मुझे कॉल कर लो, ठीक है। फॉरम डेट देख भाई 31 मई तक, 31 मई तक जो है, 31 मई तक क्या क्या गया है, 31 मई तक हरियाणा कर्मचारी चुनाव साथियों, खाली जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रुप डी के जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं, जितने भी खाली पद ग्रुप डी के अंदर हैं, सभी खाली पदों का जो ब्यौरा है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को, हरियाणा प्रदेश सरकार के जितने विभाग हैं, क्योंकि 450 अलग अलग पद के नाम होते हैं, तमाम जितने भी 60+ डिपार्टमेंट हरियाणा प्रदेश के हैं, ठीक है। 450 अलग अलग पद होते हैं, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 5500 पद है कुल, ठीक है। अब उसमें जो है 4500 मेल कांस्टेबल एक पद हो गया, दूसरा आपका जीआरपी का हो गया, तीसरा आपका फीमेल का हो गया, तो 3 पद हैं, पदों की संख्या 5500। ऐसे ही इसके अंदर जो है 450 अलग अलग भर्ती होता है, ठीक है। 450 अलग अलग पद होते हैं, जिनमें कम से कम 10,000 तो आप मान के चलो, वरना 20,000 के करीब पद आपके भरे जाएंगे, और ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। तो 31 तारीख तक तमाम खाली पदों का जो ब्यौरा है वो आयोग के पास आ जाएगा। उसके तुरंत बाद 31 मई तक खाली पदों का ब्यौरा आयोग के पास आ जाएगा। इसके तुरंत बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा तुरंत उसी दिन आपके ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे। माननीय चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, यशस्वी कर्मठ मेहनती जुझारू युवा व ईमानदार, हरियाणा प्रदेश के युवाओं की दिलों की धड़कन, माननीय चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी ने 1 अप्रैल को सोशल मीडिया ट्वीट भी किया था कि भाई अपने कागज बनवा लो। पिछली बार भी बच्चों ने गलती कर दिया था, सीटी ग्रुप सी के टाइम वो जब चले थे, जब फार्म आ गए, चेयरमैन सर ने पहले कई बार बोल दिया भाई कागज बनवा लो, कागज बनवा लो, फॉर्म खुलने वाले हैं। अब जब फॉर्म खुल गए तब भगे सरल पर सरल पोर्टल हो गया डाउन, तो नहीं बन पाए, फिर जर्नल से भरना पड़ा मजबूरी में फॉर्म। तो तुम्हारे साथ वो स्थिति ना हो। देखो 10वीं सबके पास होता है, आधार कार्ड सबके पास होता है, फैमिली आईडी सबके पास होता है, फैमिली आईडी कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बैंक खाता सॉरी आपका 10वीं, आधार कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सबके पास होते हैं। हरियाणा निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, हरियाणा डोमिसाइल बना हुआ, तो नया बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक जाति प्रमाण पत्र जनरल से हो तो आपको कुछ बनवाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने डोमिसाइल नहीं बनवा तो बनवा लेना, ठीक है। सब साथियों एक जो जाति प्रमाण पत्र अगर आपने डीएससी और एससी का बनवा रखा है
तो आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका ओनली एससी का है, चाहे कभी का भी हो, एससी का, तो आपको डीएस या ओएससी का बनवाना पड़ेगा, ठीक है। वहीं ओबीसी का अगर हम बात करें, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अगर हम बात करें ओबीसी की साथियों, तो बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस ये आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। यह आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 से पहले का नहीं चलेगा। क्लियर कर लो। चाहे आपने मार्च में बनवा रखा हो, हर कागज की अलग अलग कंडीशन है इस कास्ट सर्टिफिकेट में, मैंने तीनों की बता दी है। ओबीसी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस ये 1 अप्रैल 2026 के बाद के होने चाहिए, पहले का नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपने मार्च 2026 में बनवाया पिछले साल तो भी नहीं चलेगा, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। तो आपने ये बनवा लेना। एससी वाले भाई साथियों, अगर आपका एससी का तो आपको डीएस या ओएससी बनवाना पड़ेगा। अगर आपका डीएस या ओएससी का बना हुआ है, चाहे आपने पिछले साल बनवाया हो, तो आपका चल जाएगा, नए बनवाने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, हरियाणा डोमिसाइल का बना हुआ है, तो उसे भी नया बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस ग्रुप डी का ग्रुप सी से कोई लेना देना, रिश्ता नाता, कनेक्शन नहीं है। वो ग्रुप सी 12वीं पास होता है, ये ग्रुप डी 10वीं पास होता है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपका अब इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो भाई जून के शुरुआत में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और सेम जिस तरह आपका ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था, आपने देखा हो ग्रुप सी 12वीं पास होता है, ग्रुप सी पिछले साल मई जून में फॉर्म भरवाई और जुलाई में तुम्हारा पेपर ले लिया, ठीक है। वहां भी 15 लाख बच्चों का इतना जल्दी पेपर लिया, सब लोग हैरत में आ गए। आयोग चेयरमैन सर जबरदस्त बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम करते हैं, पूरा ईमानदारी से नौकरी देने का काम सरकार कर रही है, चेयरमैन सर कर रहे हैं, ठीक है। तो साथियों जून में तुरंत तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, शुरुआत में ही तुरंत आपका फॉर्म भरेगा, 21-22 दिन आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का, ठीक है। तुरंत उसके बाद आपका जुलाई के लास्ट में आपका एग्जाम संभावित है, तो जुलाई के अंत में आपका एग्जाम हो जाएगा। अपने दिन देखो ना रात देखो, पढ़ लो, पेपर होना तय है, फॉर्म का आना तय है, बच्चों का लगना तय है, तय नहीं है तो क्या नहीं, आप लगोगे या नहीं लगोगे, पढ़ोगे लगोगे, नहीं पढ़ोगे नहीं लगोगे, सीधी बात यह है। तो अपने भाई जुट जाओ, मैं तो यही कहता हूँ, अपने पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है। 860786 7307 8607867307, ठीक है।